वेलकम बैक। सो लास्ट कपल ऑफ क्लासेस हमने उप्स कॉन्सेप्ट देखा. सो व्हाट आर द डिफरेंट उप्स कॉन्सेप्ट्स वी हैव सीन, अयान? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड अब्स्ट्रैक्शन. इनकैप्सुलेशन का क्या यूज है पुष्कर? क्या हाइड करते हो इसमें हम? हाँ हाँ. सो व्हाट डू वी हाइड? यस मयूरेश. ऑब्जेक्ट का सिक्योरिटी. क्या सिक्योर करते हो इसमें? ऑब्जेक्ट्स डेटा. हाउ डू वी सिक्योर दैट? बाय मेकिंग डेटा मेंबर्स प्राइवेट. तो प्राइवेट करने से क्या फायदा होता है? ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं, क्लास के बाहर. क्लास के बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते. लेकिन आप उसको एक्सेस कैसे करोगे फिर? पब्लिक गेटर और सेटर. तो उसको भी उसके थ्रू भी एक्सेस कर रहे, तो एडवांटेज क्या है? आप पब्लिक गेटर सेटर थ्रू भी एक्सेस कर पा रहे हो और डायरेक्टली भी एक्सेस कर पा रहे हो. हाँ, तो अगर वेरिएबल प्राइवेट नहीं है तो आप डायरेक्टली वैल्यू सेट कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास सेटर है मेथड, उसके अंदर हम कुछ रूल लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी वैल्यू सेट करो. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग public getter and setter. Okay. What is immutable class? What we cannot modify? ऑब्जेक्ट का कंटेंट हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है. हाउ डू वी डिजाइन सच क्लास? इम्यूटेबल क्लास बनाना है तो बिफोर दैट व्हाट इज फाइनल कीवर्ड महेश? क्या किसको रिएसन नहीं कर सकता? वेरिएबल को हम वैल्यू फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते. व्हाट अबाउट इफ मेथड इज फाइनल? इफ अ मेथड इज फाइनल, व्हाट हैपेंस? उस मेथड को चेंज नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, हम मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते. व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, अयान? हाँ सम्राट. We write the instance method in subclass. Okay, but method name should be same as of same class, parent class का method, and signature should be change or same. Okay, अगर signature change होता है तो that will be overloading. अगर आपने subclass में method लिखा with the same name but different signature, then that will be method overloading. If the signature is same, then it is overriding. तो ओवरराइडिंग में हमें एक्सेस स्पेसिफायर कैसा रखना चाहिए सब क्लास में? हाउ वी शुड बी कीपिंग दैट? एक्सेस स्पेसिफायर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? मेथड ओवरराइड करने के बाद तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या रख सकते हैं हम? सेम रख सकते हैं या मोर रिलैक्स्ड? अगर पेरेंट क्लास में मेथड पब्लिक है तो उसे हम पब्लिक ही रख सकते हैं उसको. हाँ, प्राइवेट मेथड ओवरराइड कर सकते हैं क्या मयूरेश? हाँ, ओवरराइड कर सकते हैं क्या फाइनल मेथड? वेरिएबल की वैल्यू रीअसाइन करना अलग बात है और मेथड ओवरराइड करना अलग बात है. सो अगर मेथड फाइनल है तो हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते. राइट. पुष्कर, हाउ डू वी क्रिएट एन इंटरफेस? by using interface keyword. Okay, what is the benefit of using inheritance? ओके, हम कोड रीयूज कर सकते हैं, कोड डुप्लीकेशन अवॉइड कर सकते हैं. जैसे कि मुझे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बट सारे ऑब्जेक्ट सेम काइंड ऑफ का
डेटा और लॉजिक शेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे हम एक कॉमन क्लास में रखते हैं और उसे हम रीयूज करते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर, आदित्य? Different types of inheritance: single level inheritance, multiple, multi level, नहीं गो थ्रू किया ना, ठीक है. हाँ यार, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, hierarchical, and cyclic. There is one more, cyclic, right? So is multiple inheritance supported in Java, Pushkar? Is multiple inheritance supported in Java? No. तो हाँ वही बोल रहा हूँ, जावा में सपोर्टेड है क्या? है, राइट. सो क्लासेस के थ्रू क्यों सपोर्टेड नहीं है मयूरेश? ऑब्जेक्ट, हाँ, क्लास इनहेरिट बना दिया, हाँ, मेंबर एक्सेस करे. तो अगर एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस को एक्सटेंड करेगा तो क्या कंफ्यूजन होगा, मेंबर किसका एक्सेस करे, राइट? तो हर एक कंस्ट्रक्टर में दो लाइन होता है. कौन सा दो लाइन होता है सलोनी? कॉल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, कॉल टू द इंस्टेंस ब्लॉक ऑफ सेम क्लास. ठीक है. ओके. व्हाट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, सम्राट? So the one class is being reused by multiple classes. Yeah, multiple classes are trying to inherit from a single class, right? So what are the list implementations are there in collection framework hierarchy? मैंने आपको लिख के दिया था, right? So list के implementations क्या क्या है? Linked list, बराबर. हाँ, vector, array list, ठीक है. वेक्टर का सब क्लास स्टैक. कितने लोगों ने मतलब कितनी बार लिखा हो हायरार्की? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन दैट हायरार्की कलेक्शन फ्रेमवर्क? एक दो. आज घर जाके फिर से एक दो बार लिखो उसको, क्योंकि हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तब आपको वो पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि कौन किधर है. व्हाट इज द टॉप लेवल इन द हायरार्की ऑफ कलेक्शन? इटरेबल. इटरेबल क्या है? इंटरफेस. परफेक्ट. इटरेबल का सब क्लास कलेक्शन. कलेक्शन क्या है? इंटरफेस. कलेक्शन के सब क्लासेस लिस्ट, सेट, क्यू. ये तीनों क्लासेस है या इंटरफेसेस है? इंटरफेसेस है. परफेक्ट. सेट के इंप्लीमेंटेशंस, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट. हाँ, सेट से डायरेक्टली आता है सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट से नेविगेबल सेट और ट्री सेट. क्यू के, हाँ, set is a interface, then sorted set is also interface, navigable set is also interface. Map का hierarchy, श्रावणी? मैप. हाँ बताओ. हैश मैप. मैप का डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन हैश मैप, देन उसका सब क्लास लिंक्ड हैश मैप, देन सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप एंड ट्री मैप. Perfect. चलो, next. What is polymorphism, Pushkar? Many. Okay. क्या many? कितने आदमी थे? एक क्लास के मल्टीपल बिहेवियर्स. ठीक है. मल्टीपल मतलब रियल लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, एवरीवन इज ऑब्जेक्ट इन दिस क्लासरूम, राइट? जो भी आपको बेंचेस है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स है. सो वी बिलोंग टू वन कैटेगरी, द बेंचेस बिलोंग टू अनदर कैटेगरी. सो ऑब्जेक्ट, जैसे आप घर पे अलग तरीके से बात करते हो, दोस्तों के साथ अलग तरीके से बात करते हो, क्लास में अलग तरीके से बात करते हो. बात करना अलग अलग है, अलग अलग, बट फंक्शनलिटी का नाम सेम है ना. सो इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू हैव मल्टीपल बिहेवियर्स एंड चेंज द बिहेवियर बेस्ड ऑन सिचुएशन. तो प्रोग्रामिंग में कौन सी दो सिचुएशन है जहां पर ऑब्जेक्ट
बिहेवियर चेंज करता है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. ओके, व्हाट इज मेथड बाइंडिंग, अयान? परफेक्ट. सो मेथड कॉल और मेथड डेफिनेशन, जब आपने कोई मेथड कॉल करी, उस कॉल पर कौन सी मेथड का डेफिनेशन चलेगा, तो ये लिंकिंग को बाइंडिंग बोलते हैं, राइट? सो हाउ डू वी अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, पुष्कर? हाँ, कंपाइल टाइम पे वो बिहेवियर चेंज होगा, बट हाउ डू वी अचीव दैट? व्हाट इज द वे टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? मेथड ओवरलोडिंग. सो व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, पुष्कर आप बताओ. वी राइट मल्टीपल मेथड्स इन द सेम क्लास. तो वैसे भी हम लिख सकते हैं ना मल्टीपल मेथड्स, बट कैसी मेथड्स? हाँ, इंस्टेंस स्टैटिक लिख सकते हैं, बट व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मेथड ओवरलोडिंग? We can write multiple methods with the same name but different signature. Signature मतलब number of parameters or type of parameters. Perfect. कौन सी मेथड हम, ठीक है, बेटर क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग? क्यों करते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग? ऐसे ही टाइम पास के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म. लेकिन क्या बेनिफिट है अगर एज अ डेवलपर, क्या फायदा है मेथड ओवरलोडिंग का? ठीक है, वो समझा मैं यार. हाँ, वो भी है, एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल बिहेवियर से, बट अगर कोड देखोगे आप, तो क्या बेनिफिट है आपको मेथड ओवरलोडिंग का? हाँ, जैसे मुझे कोई एडिशन करना है नंबर्स का, तो आई कैन हैव अ मेथड which can do addition of 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers. You just call add. तो अगर मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता? अलग अलग मेथड के नाम के साथ बनाना पड़ता. सो दैट इज वन बेनिफिट. कैन वी ओवरलोड मेन मेथड, पुष्कर? कंस्ट्रक्टर, फाइनल मेथड, abstract method, static method. Perfect. ठीक है. What about method overriding? What we cannot override? Which methods we cannot override? Which methods we cannot override? Final method, static method. That is, static method. Final method. No, question हमारा स्टार्ट हुआ था immutable class से. फिर से वहां पर आता हूं मैं. What is immutable class? जिसका ऑब्जेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते. ऐसा क्लास कैसे डिजाइन करेंगे? मैं फिर से भूल गया वो क्वेश्चन, बताओ अभी. अगर मुझे इम्यूटेबल क्लास क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे? ये हमने देखा था. क्लास को फाइनल करेंगे, जिससे क्या होगा, उसका सब क्लास नहीं बन पाएगा. दूसरा क्या करेंगे, उसको किसको प्राइवेट करेंगे? डेटा मेंबर्स को प्राइवेट फाइनल करोगे. फाइनल करेंगे तो क्या करेंगे फिर? व्हाट विल हैपन इफ आई मेक द मेंबर्स एज फाइनल? उसकी वैल्यू कैसे दे सकते हो आप? लेट्स से इंस्टेंस वेरिएबल मैंने फाइनल कर दिया, तो उसकी वैल्यूज आपके पास क्या क्या तरीके हैं उसको फाइनल, मतलब उस वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए? एक तो डायरेक्ट दे सकते हो, या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू दे सकते हो. तो एक बार वैल्यू दे दिया, उसके बाद वैल्यू चेंज नहीं होगा. ठीक है, दैट वाज इम्यूटेबल. व्हाट इज सिंगलटन क्लास? ओनली वन ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट. सो हाउ डू वी डिजाइन सच क्लास? पहले कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करोगे, उससे क्या होगा? कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दिया तो ठीक है, उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के बाहर. ठीक है, एक स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे ऑफ द सेम क्लास टाइप, और उसका ऑब्जेक्ट वहां पर क्रिएट करेंगे, और एक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक मेथड देंगे जिससे कि वो मेथड कॉल कर पाए. अब मल्टीपल थ्रेड्स उसको एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? सिंक्रोनाइज. परफेक्ट. चलो, ये भी सही है. और वहां पर एक और है,
एक और चीज मैंने आपको बताया था, सिंगलटन को सिंगलटन ही रहना चाहिए, इसके लिए मैंने कुछ तो बताया था। ठीक है, दैट्स फाइन। इम्यूटेबल में एक और चीज बताया था मैंने, अगर आप इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मुझे ट्रूली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मुझे एक और चीज करना पड़ता है। फाइनल तो वेरिएबल कर दिए, लेकिन मेरा कोई रेफरेंस वेरिएबल है। डिफेंसिव क्या डिफेंसिव कॉपिंग। डिफेंसिव कॉपिंग क्या होता है श्रावणी? हाँ बताओ। परफेक्ट, डिफेंसिव कॉपी मतलब सम्राट, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, वो एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मेरा कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, प्रिमिटिव्स को तो ठीक है, लेकिन कोई रेफरेंस वेरिएबल है, उसको फाइनल कर दिया। रेफरेंस फाइनल किया तुमने, बट उस वो जो रेफरेंस पॉइंट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का तो कुछ नहीं किया ना तुमने। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? कोई एक क्लास है, उसके अंदर कोई दो तीन प्रिमिटिव्स है, दैट्स फाइन, बट उसमें रेफरेंस वेरिएबल भी हो सकता है, इंस्टेंस वेरिएबल, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल। नाउ दैट रेफरेंस वेरिएबल इज गोइंग टू पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने वही ऑब्जेक्ट उसको रिटर्न करके दे दिया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो वाला रेफरेंस जिसको आपने रेफर किया, वो रेफरेंस का यूज करके वो ऑब्जेक्ट को चेंज कर पाएगा। तो आपका इम्यूटेबिलिटी ब्रेक हो गया यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डिफेंसिव कॉपी। तो रिटर्न हम क्या करेंगे, वो रेफरेंस रिटर्न नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वो रेफरेंस जहां पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो रिटर्न करेंगे। तो इसलिए हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हो इंटैक्ट रहेगा। सो दिस इज डिफेंसिव। वेरी गुड कैच, तालियां हो जाए इसके लिए। चलो, नेक्स्ट वी हैव abstraction. What is abstraction? Hiding implementation details and exposing the functionality. How do we achieve abstraction? Using abstract classes and interfaces. Using abstract classes and interfaces. What is concrete class, Pushkar? Hmm. विदाउट abstract कीवर्ड का यूज करके हम क्लास क्रिएट करते हैं, उसमें हम बस कॉन्क्रीट मेथड से लिख सकते हैं। व्हाट इज कॉन्क्रीट मेथड? व्हाट इज कॉन्क्रीट मेथड? Method is defined with method. मेथड बॉडी के साथ, विदाउट abstract कीवर्ड, मेथड बॉडी के साथ वो बॉडी रहेगा, तो उस मेथड को हम कॉन्क्रीट मेथड बोलेंगे। व्हाट इज abstract मेथड? वी यूज abstract कीवर्ड without body. What is abstract class? That can contain everything from concrete class plus abstract method. But how do we create that class? Using abstract keyword. So abstract keyword का यूज करके हम abstract class create करते हैं, and उस abstract class के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं हम? एवरीथिंग जो कॉन्क्रीट क्लास में लिख सकते हो आप, वो सब कुछ सारी चीजें वहां पर लिख सकते हो। abstract मेथड लिखना मैंडेटरी है क्या abstract क्लास के अंदर? नो, इट इज ऑप्शनल। तो अगर आप उसमें, कैन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ abstract क्लास? क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं? इनकम्प्लीट है। अगर एम्प्टी abstract क्लास है तो नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर abstract मेथड नहीं है, बस नॉन स्टैटिक सॉरी इंस्टेंस मेथड है, फिर भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं, वी कैन नॉट क्रिएट। वॉट एवर द सिचुएशन इज, वेदर इट इज एम्प्टी, whether there are methods, no methods, we cannot create object of abstract class. Can you write constructor inside the abstract class, Ayan? Can you write constructor? तो अगर आप उस abstract क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो उसका कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा? तो हम क्या करेंगे, सब क्लास, सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और सब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद
उस पर्टिकुलर सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में से दे विल बी कॉल्ड टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर. परफेक्ट. So if one abstract class extends another abstract class, override एक abstract class दूसरे abstract class को extend कर रहा है, तो is it mandatory to override abstract methods? No. What about concrete class extending abstract class? क्यों mandatory है? concrete class में क्या लिख सकते हैं आप? concrete methods. But abstract class super class बनाया आपने, तो क्या होगा? वो abstract methods अगर जो भी है वो किस में आएगी? कॉन्क्रीट क्लास के अंदर. तो वो रख सकते क्या? नहीं. तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? एक तो वो क्लास को भी abstract बना दो या abstract मेथड हटा दो, लेकिन दोनों भी नहीं करना. तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है? ओवरराइड करना पड़ेगा सारी. ओके. तो अब हमने abstract क्लास कब यूज करना चाहिए? जब मैंने काम, कुछ लॉजिक पता है, कुछ लॉजिक नहीं पता है, और कुछ लॉजिक है जो बहुत सारे क्लासेस, रिलेटेड क्लासेस शेयर कर रहे हैं, तब हम यूज करेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास. अब्स्ट्रैक्ट क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है क्या? क्यों? इनकम्प्लीट क्लास है. परफेक्ट. चलो, यू अंडरस्टूड द अब्स्ट्रैक्ट क्लास. नाउ इंटरफेस. व्हाट इज इंटरफेस? इट इज फुली अब्स्ट्रैक्ट class and incomplete. We create interface using interface keyword. So we had already had abstract class. Why are we learning now interface? Abstract class में क्या दिक्कत है? उसमें दोनों मेथड लिख सकते हैं, कॉन्क्रीट एज वेल एज abstract methods. तो उसके चलते हम 100% abstraction अचीव नहीं कर सकते. If you want to achieve 100% abstraction, we have to use interface. Now, what are things we can write as part of an interface? Java 7 तक बस आप क्या लिख सकते थे? बस abstract method. Java 8 से क्या क्या लिख सकते हैं आप? Variables are by default public, static, final. Methods public, abstract. हम static method भी लिख सकते हैं, अभी default method भी लिख सकते हैं. नेस्टेड क्लासेस कैसा होता है? पब्लिक बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक. अब इसमें क्या क्या नहीं लिख सकते हम? इंस्टेंस मेंबर्स एंड स्टैटिक ब्लॉक. इंस्टेंस मेंबर में क्या क्या नहीं लिख सकते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक, इनर क्लासेस, ये कुछ नहीं लिख सकते. क्लियर? देन कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस? नहीं लिख सकते. नहीं, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ ठीक है, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर. इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, तो उसके अंदर हम डिफॉल्ट मेथड भी लिख सकते हैं, राइट? ठीक है, डिफॉल्ट मेथड विल कवर टुडे अगेन. देन हाउ डू वी क्रिएट सब क्लास ऑफ एन इंटरफेस? यूजिंग implements keyword. So one class can implement how many classes, how many interfaces? Multiple. One interface can extend how many interfaces? Multiple. One class can extend how many classes? So there are three combinations I told you. One class can extend how many classes? Only one. One interface can extend any number of interfaces. One class can implement multiple interfaces. How multiple inheritance is supported through interfaces? because instance member are not present, तो सो इंटरफेस के अंदर इंस्टेंस मेंबर नहीं होता है, तो हम अगर एक सब क्लास है जो मल्टीपल इंटरफेसेस से कोड रीयूज कर रहा है, सो देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन. किसको? सब क्लास को. क्यों कंफ्यूजन नहीं होगा? उसके अंदर कोई भी इंस्टेंस मेंबर्स नहीं है, तो इसलिए देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन एट ऑल. अंडरस्टूड यहां तक? ओके. Now when one concrete class implements an interface, what is the guarantee, what is the contract?
one concrete class implements an interface. What is the contract? What is the guarantee? It is mandatory to override all abstract methods. all abstract methods. Can I say there is a guarantee that whatever the abstract methods are there in the interface will be present in the subclass? Has to be overridden? Perfect. When one abstract class implements an interface, it is optional. Why it is optional? Because that abstract class can hold the abstract methods. Perfect. What is marker interface? Pushkar. बोलो 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 फटाफट. एम्प्टी इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं? मार्कर इंटरफेस. ऐसा खाली इंटरफेस क्यों मतलब क्रिएट करते हैं हम? फॉर मार्किंग पर्पस. सो व्हाट आर द प्री डिफाइंड marker interfaces are there? Serializable, clonable, auto closable. Now can you tell me simple example of marking? Serialization मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था. व्हाट इज सीरियलाइजेशन? ऑब्जेक्ट को फाइल में सेव करना. और डीसीरियलाइजेशन? ऑब्जेक्ट को ओके. और मैंने कल किसी को तो हाँ उस पे आएंगे बाद में. हाँ ठीक है. क्या बोला आपने मार्कर इंटरफेस का? सीरियलाइजेशन कैसे काम करता है? लेट्स आई वांट टू सेव सम ऑब्जेक्ट्स. सो व्हाट जावा इज गोइंग टू से? आई वांट टू सीरियलाइज सम जावा ऑब्जेक्ट्स. तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हो आप डायरेक्टली? नहीं. कौन से ऑब्जेक्ट को? हाँ सीरियलाइजेबल. जावा क्या बोलेगा? तो उसने कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है? सीरियलाइजेबल, तभी मैं उसे सेव करूंगा फाइल में. दैट इज द मार्किंग. जैसे अब मैंने आपको कल एग्जांपल बताया. कोई आप लेट्स से कॉन्सर्ट जाते हो, आपको वो बैंड देते हैं, तो बैंड होगा तभी आपको एंट्री होगा. सो the objects which are having that band will be only having entry. So that is a kind of a processing logic you can write. ठीक. मैंने कल आपको बताया था सॉलिड. तो सॉलिड का फुल फॉर्म क्या है पुष्कर? इंटरफेस एग्रीगेशन या कुछ? एंड डी स्टैंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन. यही है. आई स्टैंड्स फॉर इनवर्जन ऑफ कंट्रोल. ओके. डी स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सो व्हाट इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल? मतलब एक क्लास को एक ही काम देना है. ज्यादा काम देंगे तो बेचारा थक जाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया रेस्टोरेंट का. अब सिंगल ओन्ड रेस्टोरेंट है तो उसमें क्या है? ऑर्डर भी वही ले रहा है, फिर खाना भी वही बना रहा है, टेबल भी वही साफ कर रहा है, किचन में बर्तन भी वही धो रहा है, बिल भी वही बना रहा है. तो क्या होगा उससे? एक ही बंदे को सारा लोड है, तो क्या होगा? ज्यादा लोग को सर्व नहीं कर पाएगा, स्केल नहीं कर पाएगा. बट इफ यू लुक एट अदर साइड, जो अच्छा रेस्टोरेंट है जहां पर एक काउंटर पे अलग बंदा है, ऑर्डर लेने के लिए अलग है, खाना बनाने के लिए अलग है, खाना बनाने मतलब डिलीवर करने के लिए अलग बंदा है, किचन में कुछ सपोर्ट के लिए अलग बंदे हैं. तो इससे क्या होता है? हम ज्यादा लोगों को सर्व कर सकते हैं. तो इसलिए हमारे क्लास को ज्यादा टेंशन नहीं देना, उसको single responsibility. That is a single responsibility. What is O stands for? Open close principle. So what is open closed? Open for extension and closed for modification. तो ये मुझे कोई समझाएगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा, आज भूल गया मैं. आज फीचर हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया था कुछ कल. पेमेंट है. अब मैं आज पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ लेट्स से क्रेडिट कार्ड से. कल जाके मैं डेबिट कार्ड ऐड कर सकता हूँ, यूपीआई ऐड कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग हो सकता है, अमेजॉन वॉलेट हो सकता है,
तो आई कैन एड ऑन मोर एंड मोर थिंग्स, फीचर्स, बट क्या नहीं चेंज कर सकते? क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। उसका मतलब क्या है? पेमेंट एक्सेप्ट करेंगी, पेमेंट एक्सेप्ट करेंगी कैसे? बाकी आपने पढ़ाई किया उसका। L stands for Lisco substitution principles. What is that Lisco substitution principle? What it says? केस नंबर 3 क्या बोलता है? केस नंबर 3, so we can hold child class object using parent class reference. So it simply means we can replace the super class object with child class object. ये वाला मतलब है Lisco substitution. इसका बेनिफिट क्या होता है? मैंने कल आपको एक मेथड बना के दिया था, इफ यू रिमेंबर। हाँ, सो व्हाट इज दिस? किधर गया हुआ? हाँ, कैन यू लुक एट दिस? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? पेमेंट आपका कोई भी टाइप का हो सकता है। पेमेंट क्या हो सकता है आपका? वेदर इट इज कोई भी टाइप का हो सकता है। तो मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अलग अलग टाइप के। तो पेमेंट इज अ पेरेंट क्लास रेफरेंस, उसका चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। दैट इज अ बेनिफिट। वो लोकल क्लास है ना, इसकी वजह से। Perfect. Almost we have covered. So difference between that also we have covered. Marker, and this is something we are trying to cover today. Any questions so far? So we have spent closely a lot of time today, around 40-45 minutes on revision. अगर आप यहाँ से घर जाके प्रैक्टिस करोगे, चीजें देखोगे, आपको भी मजा आएगा, मेरे को मजा आएगा। अदरवाइज मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आ रहा है, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड। अदरवाइज दैट इज अ डेड क्लास। उससे अच्छा क्लास मत अटेंड करो, आप घर जाके मजे करो। अगर क्लास में नहीं समझ में आ रहा है आपको, देर इज नो सेंस इन सिटिंग इन द क्लास। अगर आप चाहते हो क्लास में समझ में आए, तो आपको पहली क्लास गो थ्रू करना पड़ेगा। So with that saying said, we can start now Java 8 features. Start करें? So before I start, what are the Java 8 features are there? Do you know what are Java 8 features are there? Lambda expression, anonymous class नहीं है, वो अलग टॉपिक है। हाँ, वही lambda expression। जावास्क्रिप्ट में वो arrow फंक्शन है। Similarly we have lambda expression. क्या क्या फीचर्स हैं? डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, फंक्शनल इंटरफेस, लैम्बडा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, ऑप्शनल, स्ट्रीम एपीआई। एटलीस्ट आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, डू यू नो जावा 8 फीचर्स? यू विल से यस, देन ही विल आस्क टेल मी व्हाट आर द फीचर्स, देन यू शुड बी इन अ पोजीशन टू टेल कि ये सारे फीचर्स हैं। देन देयर विल बी फर्दर डीलिंग ऑन द क्वेश्चंस कि बताओ मुझे लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या है, बताओ मुझे फंक्शनल इंटरफेस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द जावा 8 फीचर्स। तो उसमें से एक एनोनिमस क्लास बोल के कॉन्सेप्ट है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू कवर बिफोर वी स्टार्ट विद द जावा 8। लेट्स कंप्लीट दैट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एनोनिमस क्लास। अभी एनोनिमस क्लास हमें जानना जरूरी है, सो दैट वी आर गुड टू स्टार्ट विद अदर थिंग्स। एनीवन नोस व्हाट इज एनोनिमस क्लास ऑनलाइन? कैसा क्लास है? किसका कुछ नाम नहीं है? एनोनिमस क्लास यानी क्लास विच डज नॉट हैव अ नेम। ठीक है, तो ऐसा क्लास, इट इज अ क्लास which does not have name, which does not have name। ठीक है, इसका नाम नहीं है, तो अभी मुझे प्रॉब्लम बताओ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल क्लास में हम क्या करते हैं? क्लास क्रिएट किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट? सो हाउ डू वी डू दैट? नॉर्मली लेट्स से क्लास ए इज देयर, नाम है, इस नाम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सिंपली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू न्यू ए। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस वी नो,
बट अभी क्लास का नाम नहीं है, क्लास का नाम नहीं है, तो हाउ डू आई क्रिएट ऑब्जेक्ट? आई कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ एनोनिमस क्लासेस, तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे आप? उसका सब क्लास, इसका सब क्लास, ठीक है। तो कैसे बनाओगे आप? लेट्स से क्लास बी है, तो क्लास बी एक्सटेंड्स एक, लेट्स से ऐसे मैंने बना दिया। ऑब्जेक्ट किसका बनाया मैंने? क्लास बी का। बट मेरे पास क्लास का नाम ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे आप? तो दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? तो ये बहुत सिंपल है। सिंस क्लास का नाम नहीं है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं ये तो बताओ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, एक्सटेंड नहीं कर सकते, ओके। parent class reference ने access करते हैं। ये तो बता सकते कि अगर क्लास मैंने अलग डिफाइन किया और ऑब्जेक्ट डिफाइन किया तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नाम नहीं है। तो उसका नाम नहीं, इसलिए तो क्या हम नहीं कर सकते? क्लास को अलग डिफाइन किया और ऑब्जेक्ट अलग से डिफाइन, अलग से क्रिएट किया, सो दैट वी कैन नॉट डू। चलो ध्यान रखो यहां पर। नाउ सिंस एनोनिमस क्लास डज नॉट हैव नेम, डज नॉट हैव नेम, तो क्या नहीं कर सकते? सिंस एनोनिमस क्लास डज नॉट हैव नेम, तो हम करते क्या है? बहुत सिंपल है। सो वी कंबाइन क्लास क्रिएशन एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन टुगेदर। क्या करते हैं? सिंस एनोनिमस क्लास डज नॉट हैव नेम, वी कंबाइन, व्हाट वी कंबाइन? क्लास डेफिनेशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो हम दोनों चीज एक साथ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर क्लास का नाम होता तो हम अलग अलग कर सकते, बट हमारे पास नाम नहीं है। क्लियर? अब मुझे बताओ, उसका नाम नहीं है, लेकिन हमें रेफरेंस का नाम तो चाहिए होगा ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, बट हमें रेफरेंस चाहिए होगा, उसका टाइप चाहिए होगा। तो टाइप में क्या लिखेंगे? कुछ है नहीं लिखने के लिए। क्या बोला मैंने? आर यू एबल टू मेक सेंस? पहले तो अभी ये क्लास का नाम नहीं है, तो हम दोनों चीज मिक्स करने वाले, तो क्लास का डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन साथ में करने वाले, दैट इज वन थिंग। अब मुझे बताओ, एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। अब उसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे। रेफरेंस वेरिएबल चाहिए होगा ना, ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो वी शुड बी एबल टू रीच आउट टू दैट रेफरेंस। अगर रेफरेंस ही नहीं है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट? तो रेफरेंस वेरिएबल होगा। अब रेफरेंस वेरिएबल का टाइप भी तो लिखना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल का टाइप भी तो लिखना पड़ेगा। तो टाइप लिखने के लिए हमारे पास उसका नाम ही नहीं है, वी डोंट हैव द नेम इटसेल्फ, सो व्हाट वी हैव टू डू? नहीं पता बोलना, बहुत सिंपल है, आपके सामने आंसर है। parent class सब class type देना। परफेक्ट। यहां पर क्या किया मैंने? पेरेंट क्लास, कोई भी पेरेंट क्लास हो सकता है, कोई भी पेरेंट क्लास हो सकता है, उसका सब क्लास हम बना सकते हैं। सो ध्यान रखना कि एनोनिमस क्लास का खुद का नाम नहीं है, तो उसका नाम कहां से आएगा? पेरेंट। उसका नाम कहां से आएगा? मतलब रेफरेंस जो भी बनेगा उसका नाम हम क्या देंगे? पेरेंट का ही, क्योंकि उसका नाम है नहीं, तो वी कैन नॉट डू दैट। सो ध्यान रखना, उसका नाम नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ, हाँ, तो पहला क्या किया हमने? सिंस क्लास डज नॉट हैव द नेम, वी आर गोइंग टू कंबाइन क्लास डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अभी बाकी दूसरा काम है, लेफ्ट हैंड साइड नाम चाहिए उसको। तो सो क्रिएटिंग द एनोनिमस क्लास मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू? अब हम
creating the anonymous class means we are going to creating the subclass of either concrete class, abstract class और an interface. क्या बोला मैंने? दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि उसको नाम नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, क्लास डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन दोनों साथ में करेंगे, ठीक है। दूसरा, अभी उसको नाम चाहिए रेफरेंस का, तो हम उसका तो नाम है नहीं, तो उसका नाम नहीं दे सकते रेफरेंस के लिए, तो हम दूसरा स्टेप क्या कर रहे हैं, तो एनोनिमस क्लास वी इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ सब क्लास, एनोनिमस क्लास इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सब क्लास। तो इसको आप ऐसे भी ध्यान रखो, उसका नाम नहीं है, सो एनोनिमस क्लास विल ऑलवेज बी अ सब क्लास। अब सब क्लास किसका हो सकता है, सब क्लास ऑफ कॉन्क्रीट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस, इन तीनों में से किसी का भी वो सब क्लास हो सकता है, क्योंकि तीनों को भी नाम होगा, वेदर इट इज कॉन्क्रीट क्लास, वेदर इट इज और भी कोई टाइप का है। क्या बोल रहा हूं मैं, एनोनिमस क्लास ऐसा क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है, इसलिए हमें उसका क्लास का डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन दोनों एक साथ करेंगे, ठीक। अब उसका नाम नहीं है तो उसको रेफरेंस का टाइप तो देना पड़ेगा ना, तो रेफरेंस का टाइप कहां से आएगा, पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास, तो हमें एक पेरेंट क्लास चाहिए होगा, दैट कैन बी एन कॉन्क्रीट क्लास, दैट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दैट कैन बी अ इंटरफेस। तो उसका नाम हमें मिलेगा और उसका नाम का यूज करके, so we can hold parent class, sorry, using parent class reference, can we hold child class object, can we hold child class object, yes, so इसका नाम कैसे आएगा, इसका रेफरेंस का नाम कहां से आएगा, पेरेंट। सो एनोनिमस क्लास विल ऑलवेज बी अ सब क्लास ऑफ आइदर कॉन्क्रीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। अब आप बोलोगे कि ये क्यों करते इतना नाम, इतना सारा हमारे पास क्लासेस है, नाम यूज करो सीधा सीधा, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास, आसानी से जिंदगी चल रही है, और ये दोनों क्यों करे मिक्स। तो इसका सिंपल आंसर है कि अलग क्लास क्रिएट किया, अलग सब क्लास क्रिएट किया, फिर तीसरा स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। पहले पेरेंट क्लास, दूसरा चाइल्ड क्लास और तीसरा स्टेप ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो हम दो स्टेप एक में कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास क्रिएशन एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये दोनों तीन स्टेप का बन के दो स्टेप में हो रहा है। सो दिस इज वन बेनिफिट वी आर गोइंग। सो व्हाट इज द बेनिफिट, सो वी यूज एनोनिमस क्लास टू मेक कोड कंसाइज। अब आपको समझ में आएगा, हम धीरे 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 जब तक आप लैम्बडा एक्सप्रेशन मेथड रेफरेंस तक जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड कि हम कितना कोड कंसाइज कर रहे हैं। तो ये स्टेप तो समझा कि हम एनोनिमस क्लास क्यों यूज करेंगे, कोड को कंसाइज करने के लिए। क्लियर यहां तक? सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स सो दैट यू गेट द आइडिया। तो ये ध्यान रखना कि हम, चलो देखो एक बार फटाफट। So what are we learning now? Anonymous class. Now traditionally what we create a class, we create an object like this, right? But I told you that what is anonymous class? A class. So ऐसा कोई क्लास, ठीक है, ऐसा कुछ लिखोगे, फिर आपको रेफरेंस चाहिए होगा, इक्वल टू न्यू। अब इसका नाम क्या लिखोगे, ऐसा तो नहीं होगा, ये ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो
हम क्या करेंगे, एनोनिमस क्लास का नाम नहीं है इसलिए दो चीज हम कंबाइन करने वाले। क्या कंबाइन करने वाले हैं? क्लास डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये दोनों स्टेप हम एक साथ करने वाले। अब इसको नाम भी तो चाहिए, इस रेफरेंस का टाइप कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। सो हाउ डू आई अंडरस्टैंड? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुपर क्लास चाहिए होगा। सो वी नीड अ सुपर क्लास। तो ध्यान रखना ये। So let's say I have class B extends A. तो हम क्या कर सकते हैं? ए ए इक्वल टू न्यू बी। तो यहां पर क्या किया हमने? चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, पेरेंट क्लास रेफरेंस। अब मैं इसी को थोड़ा ए रेफ इक्वल टू, अब ये दोनों स्टेप मुझे कंबाइन करना है। दोनों स्टेप कौन सा? So I'm going to combine both this thing, object creation as well as, अब क्लास का नाम नहीं है तो क्लास कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, ये क्लास का नाम भी लिखने की जरूरत नहीं, एंड ये एक्सटेंड्स या इंप्लीमेंट ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और ये भी आपको ये बी लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे आप? बहुत सिंपल सा है, न्यू ए। बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि हम किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? विद दिस लाइन किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम? नाइनटी 99% बच्चे इसको गलत बोलेंगे। आर वी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास? लगता तो ऐसे ही है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा देख पा रहे हो यहां पर? कुछ क्या है? सो दिस लाइन इज नॉट ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ ए क्लास। लेट्स प्रूव दैट। सो लेट मी मेक दिस एज abstract क्लास, और इसको या कोई भी, now are we getting error inside V class as well, right? क्यों? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है किसकी? ए क्लास की। ये बी क्लास की M1 मेथड ओवरराइड किया हमने। अब यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया हमने, दैट्स परफेक्टली फाइन। ए क्लास बी क्लास बनाया, बी क्लास में मेथड ओवरराइड करी, और यहां पर बी क्लास का ऑब्जेक्ट ए क्लास का रेफरेंस ए डॉट M1। क्लियर? ये तो क्लियर होगा आपको। इज दिस क्लियर? ये वाला स्टेप। अब यहां पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कैन यू सी दिस? व्हाट इज हैपनिंग? सो आर वी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास? कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन abstract क्लास? नो। कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस? नो। तो abstract क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो क्या आप? नहीं बना सकते। तो यहां पर हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो कैन यू सी दिस कर्ली ब्रेसेस? ये कर्ली ब्रेसेस किसका है? दिस इज अ क्लास बॉडी, दिस इज अ क्लास बॉडी। सो ये मेथड किसकी है? एनोनिमस क्लास की M1 मेथड। कैन यू सी हियर? सो क्लास के अंदर ही तो हम मेथड ओवरराइड करते हैं। कैन यू सी हियर? ये क्लास आपका पूरा क्लास बी, क्लास बी बनाया, वैसे यहां पर मैंने एनोनिमस क्लास बनाया, उसके अंदर ये मेथड ओवरराइड किया, उसके अंदर ये मेथड ओवरराइड किया। तो कैन आई से दिस इज द बॉडी ऑफ, this is the body of an anonymous class that is subclass of class A, that is class A का subclass है। So anonymous class is a subclass of class A। तो
एनोनिमस क्लास इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए सब क्लास, क्योंकि उसका नाम है नहीं। जैसे आप बचपन में आपको कभी नाम नहीं देते तो सबसे पहले आपको बोलेंगे इसका बच्चा ही है। जब तक आपको नाम नहीं मिलता तब तक, जब नाम मिलेगा तब वो अलग हो जाता है एंटिटी, लेकिन जब तक नाम नहीं है तब तक यही है। सो दिस विल बी ऑलवेज बी ए सब क्लास। इसका नाम कहां से आएगा? पेरेंट क्लास से, समझे? सो दिस इज एन एनोनिमस क्लास बॉडी। और ये क्या है? आर वी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास? नो, this is an object creation of anonymous class that extends class A. So this is an object creation of an anonymous class that is subclass of A. This is not object creation of, so this is not object creation of A class. ये क्या है? This is class definition of anonymous class. Anonymous class का body है anonymous class and its object creation. So ये body जो आपको दिखाई दे रहा है, so this is the class body of anonymous class. और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, this is an object creation of, so this is object, किसका ऑब्जेक्ट है ये? दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एनोनिमस क्लास। समझे? अब देखो ये दो क्लास मिलके, लुक एट दिस, क्या किया हमने यहां पर? ट्रेडिशनली ए रेफ इक्वल टू न्यू बी, ऐसे ही करते थे हम। दिस इज व्हाट वी हैव डन, राइट? ये पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास और ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों स्टेप, ये वाला और ये वाला कंबाइन करेंगे और वी विल क्रिएट एनोनिमस क्लास। कैसे क्रिएट करोगे आप? देखो यहां पर, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट ए रेफ, ऐसे कि ऐसा ही न्यू, यहां पर नाम तो है नहीं हमारे पास, सो ऐसे क्लास का नाम किसका? जिसका नाम ही नहीं है, दैट एक्सटेंड्स ए क्लास। बट आपको एक्सटेंड्स, इंप्लीमेंट्स ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। न्यू ए, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये पूरा पूरा एज इट इज बॉडी, आप ये, तो आपने क्या किया? पहले तो देखो यहां पर, so I told you we are going to create a class body, also we are going to create a object, तो इसलिए मैंने न्यू लिखा यहां पर। न्यू और क्लास ये दोनों एक साथ लिखा। कौन सा क्लास? जिसका नाम नहीं है, दैट एक्सटेंड्स क्लास बी। अब हटा दिया क्लास बी, ऐसा क्लास जिसका कोई नाम नहीं है, दैट एक्सटेंड्स क्लास ए। किसका ऑब्जेक्ट? किसका ऑब्जेक्ट? एनोनिमस क्लास दैट एक्सटेंड्स क्लास ए। तो ये हमने हटा दिया और यहां पर ए के बाद मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्टर कॉल। ऑब्जेक्ट बन गया, क्लास डेफिनेशन भी हो गया, रेफरेंस भी मिल गया। नाउ आई कैन सिंपली डू दैट, और क्या करोगे आप यहां पर? रेफरेंस डॉट m1, दैट्स इट। ये हो गया आपका एनोनिमस क्लास। सर, बोलो। आणि जर क्लास बी मधलं पण जर ऍक्सेस करायचे असतील मेथड तर? किसकी मेथड्स? क्लास ए के? बी क्लास बी के कैसे, क्यों एक्सेस करोगे तुम? नाही, मल्टी लेवल पर सर।
मल्टी लेवल बोल रहे हो क्या? हाँ त्याच्यानुसार. हाँ, इसका अभी इसका कौन किसका बताओ बर. चलो एक और चीज समझते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब ये तो क्लियर, एक लाइन में समझो, एनोनिमस क्लास इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सब क्लास. एनोनिमस क्लास क्या है? एनोनिमस क्लास will anonymous class will always be a subclass of concrete class या abstract class या इंटरफेस. ये इन तीनों में से किसी का भी सब क्लास हो सकता है, आप बना सकते हो. मैं अभी यहां पर तीन डिफरेंट टाइप के क्लासेस बना रहा हूं. तो क्लास कॉन्क्रीट, ये वाला एक क्लास. अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास. इंटरफेस, इंटरफेस क्लास. मेरे पास ये तीनों सुपर क्लास है. कॉन्क्रीट सुपर क्लास, अब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास, इंटरफेस सुपर क्लास. अब ये मेरे पास तीन सुपर क्लासेस में बना ले, इन सबका मैं सब क्लास बनाने वाला हूं. आई वांट टू क्रिएट सब क्लास ऑफ ऑल ऑफ दिस. तो मेरे पास ऑप्शन क्या है इन सबका सब क्लास बनाने के लिए? ट्रेडिशनल वे. क्या है ट्रेडिशनल वे ऑब्जेक्ट इनका सब क्लास क्रिएट करने के लिए? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? रेफरेंस. क्लास ए एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स concrete superclass. Class B extends abstract superclass. Class C extends नहीं, implements. ये मेरा ऑप्शन हो गया. और इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे, मेरे पास क्या ऑप्शन है? कॉन्क्रीट सुपर क्लास रेफ ए इक्वल टू न्यू. और इनका सब क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे. ऐसे किया मैंने. सुपर क्लासेस, सब क्लासेस एंड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, सुपर क्लास रेफरेंस और पेरेंट क्लास रेफरेंस. ये किया हमने. ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये ट्रेडिशनल तरीका है. मुझे क्या करना है इनका यूज करके? एनोनिमस क्लास. अब इन सबका स्टेप, अभी मैं एक स्टेप यहां पर, मेरा पहला पेरेंट क्लास तो ये रहेगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन में रहेगा. ये वाला दूसरा स्टेप, इसमें मैंने क्या किया? सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन और क्लास डेफिनेशन दोनों अलग अलग कर दिया. मैंने क्या किया? सब क्लास क्रिएशन इज डिफरेंट, सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज डिफरेंट. इन दोनों स्टेप को कंबाइन करके कर सकते हैं हम यूजिंग एनोनिमस क्लास. अब लेट्स डू दैट. अब मैं क्या करता हूं, इसका सब क्लास, ये पूरा पूरा क्लास बॉडी और ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये दोनों यहां पर लिख लेता हूं मैं. ठीक है. दिस ऑल्सो आई एम गोइंग टू राइट, दिस ऑल्सो आई एम गोइंग टू राइट. अब ध्यान देना यहां पर. अब आपका 3 लाइन कम हो गया यहां पर. नाउ सिंस क्लास डज नॉट हैव नेम, एनोनिमस क्लास डज नॉट हैव नेम, तो ये कुछ लिखने की जरूरत है. तो ये सब कुछ, योर एनोनिमस क्लास इज गोइंग टू एक्सटेंड कॉन्क्रीट सुपर क्लास, कॉन्क्रीट सुपर क्लास, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. देन न्यू बी क्लास बी एक्सटेंड्स, वो तो कुछ एक्सटेंड्स ये भी लिखने की जरूरत नहीं है. और यहां पर बस ये कंस्ट्रक्टर कॉल, किसका कंस्ट्रक्टर कॉल? एनोनिमस क्लास का. एनोनिमस क्लास देखो यहां पर. सो आर वी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ abstract class? Are we creating object of interface class? Interface? No. Are we creating this concrete class? यहां पर कुछ कर रहे हैं हम. So राइट हैंड साइड क्या है आपके पास? सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? पेरेंट क्लास रेफरेंस, पेरेंट क्लास रेफरेंस. और राइट हैंड साइड क्लास डेफिनेशन, किसका? ऑफ एनोनिमस क्लास
anonymous class which is subclass of LHS parent. क्या है वो? क्लास डेफिनेशन ऑफ एनोनिमस क्लास विच इज सब क्लास ऑफ LHS पेरेंट प्लस एनोनिमस क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ध्यान रखना ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास? क्लास डेफिनेशन. किसका क्लास डेफिनेशन? एनोनिमस क्लास का. एनोनिमस जो क्लास किसका सब क्लास? लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड किसका, कौन सा एनोनिमस क्लास है? राइट हैंड साइड एनोनिमस क्लास डेफिनेशन है. दैट एनोनिमस क्लास इज अ सब क्लास ऑफ कॉन्क्रीट सुपर क्लास. ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? एनोनिमस क्लास का. कॉन्क्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या? नहीं. किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? एनोनिमस क्लास. यहां पर सेकेंड लाइन, आर वी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? नो. हुज ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग? एनोनिमस क्लास विच इज सब क्लास ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास, और उसका ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं. Are we creating object of interface? No. We are creating object of an anonymous class that is subclass of interface. तो यहां पर दो चीज मिक्स है. क्या? एक तो क्लास डेफिनेशन किसका? एनोनिमस क्लास का जो सब क्लास है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन किसका? एनोनिमस क्लास. सो राइट हैंड साइड वी हैव एनोनिमस क्लास का डेफिनेशन और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन. एंड सिंस इट डज नॉट हैव नेम, वो क्या रहेगा? हमेशा सब क्लास ही रहेगा. दैट विल बी अलोन सब क्लास. समझे? आर यू एबल टू मेक सेंस? आप बोलोगे इतना क्यों तामझाम, अलग से क्लास क्रिएट करो, अलग से ऑब्जेक्ट बनाओ. तो ये क्यों कर रहे हैं हम इतना सारा? कोड को कम करने. क्या स्टेप कम हुआ यहां पर? सेपरेट लाइन पर सब क्लास क्रिएट करने का काम और सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन, दो स्टेप हमने कंबाइन किया. सेपरेट सब क्लास क्रिएशन और सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन, दोनों को मैंने कंबाइन किया. इधर आओ, इधर आओ. व्हाट इज एनोनिमस क्लास? एनोनिमस क्लास. Okay, and what is the benefit of using that? We can override methods in subclass and create object of anonymous class. use क्यों करते लेकिन? सिंपल है. ओके ये तो लोग बोल रहे बहुत डिफिकल्ट है. ये इतना इजी है. अलग से क्लास बनाओ, अलग से ऑब्जेक्ट बनाओ, कितना सिंपल लाइफ है. क्लास डेफिनेशन भी है, क्लास डेफिनेशन भी है और ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी है, और उसके अंदर जो मेथड ओवरराइड करना है वो उधर ही हो जाए. मतलब दो स्टेप का एक स्टेप में कन्वर्जन हो गया. ओके, ऑल द बेस्ट. जाओ. क्लियर यहां तक? आर वी गुड? तो anonymous class is going to be subclass of either concrete class, abstract class और interface. तो ध्यान रखिए जब भी anonymous class याद आए समझना कि ये सब क्लास है. किसका सब क्लास है? इन तीनों में से किसी का. अब ये क्यों करना है? anonymous class क्यों यूज करना है? कोड को कंसाइज करने के लिए. कोड को कंसाइज करने के लिए. सो व्हाट स्टेप्स वी आर रिड्यूसिंग? सेपरेट लाइन पर सब क्लास क्रिएट करना और सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट, इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं. क्लियर? अगर ये क्लियर है तो हम आगे बात करेंगे. ये भी थोड़ा यूज होता है, अभी हम इससे आगे जाने वाले हैं. यू विल अंडरस्टैंड दैट, बट अभी के लिए चलो यहां तक क्लियर है. सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप नीडेड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन. तो लैम्बडा एक्सप्रेशन जब आप देखोगे बोलोगे यार ये तो और कम हो गया. सो दैट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन के आगे मेथड रेफरेंस. यू विल सी दैट हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा कुछ आपको लगेगा, बट यू विल सी दैट मैजिक इन सून सम टाइम. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट फंक्शनल इंटरफेस. That is also called as SAM. Yes, SAM.
So what is functional interface? It is one of the Java 8 concept. ऐसा आप बोल सकते हो, लेकिन ऑलरेडी आपको पता है Java 8 concept. This is one of the first concept we are starting with. It is one of the Java 8 concept. So what is the functional interface all about? So can you functional मतलब function होता है उसके अंदर, ऐसे कुछ फंक्शनल मतलब चालू है बंद नहीं है, ऐसे कुछ एग्जाम में आपने लिखा होगा, ऐसे कुछ ऐसा इंटरफेस जो फंक्शनल है, बंद नहीं है, चालू है, वो ऐसा ऐसा कुछ। फिर कैसा इंटरफेस? आपको मैंने ऑलरेडी कोड वर्ड दिया है सैम। सो इंटरफेस के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं? इफ यू लुक एट abstract methods, then static method, default methods, variables from Java 8. तो Java 8 से स्टार्ट करो, आप देखो एक बार वेरिएबल्स, स्टैटिक Methods. एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये हाँ, इधर कुछ तो अब एएम का तो abstract method समझा आपको। एएम स्टैंड्स फॉर abstract method, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक स्टैटिक नहीं, सिंगल, स्टैटिक नहीं, एस स्टैंड्स फॉर सिंगल। ऐसा इंटरफेस जो सिंगल है, मतलब सिंगल abstract method है, इसके अंदर interface which contains single abstract method. तो interface difficult है कि ये interface which contains single abstract method only, ना कम ना ज्यादा, exactly one. अगर जीरो मेथड्स है, जीरो abstract methods है तो मार्कर। फंक्शनल इंटरफेस मतलब जिसमें एग्जैक्टली एक ही abstract मेथड है। किसका है? बाहर है, ठीक है। इंटरफेस विच कंटेन्स सिंगल abstract मेथड, सिंगल abstract मेथड, नॉट जीरो, नॉट मोर देन वन, ठीक है। अब वहां पर एक और चीज, एंड एनी नंबर ऑफ स्टैटिक मेथड्स और डिफॉल्ट मेथड्स। फिर से एक बार, इंटरफेस में जावा 8 के इंटरफेस में हम तीन टाइप की चीजें लिख सकते हैं, abstract मेथड, स्टैटिक मेथड एंड डिफॉल्ट मेथड। तो फंक्शनल इंटरफेस ऐसा इंटरफेस जिसमें सिंगल abstract मेथड है। क्या? सिंगल abstract मेथड। इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन अबाउट स्टैटिक मेथड, डिफॉल्ट मेथड? Any number of static methods, any number of default methods, that's perfectly fine. But restriction कहां पर है? Single abstract method. That's what you have to remember. ऐसा इंटरफेस जिसमें बस एक ही abstract method है, not zero, not more than that. ठीक? और वहां पर रिस्ट्रिक्शन किसका नहीं है? डिफॉल्ट मेथड या स्टैटिक मेथड। जितनी चाहिए उतनी आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो, बट रिस्ट्रिक्शन इज ओनली अबाउट single abstract method. This is the only restriction you have to remember. ठीक, चलो ये तो समझा कि इंटरफेस जिसके अंदर सिंगल abstract मेथड है, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल इंटरफेस। तो आपको फॉलोअप क्वेश्चन आएगा, डू यू नो एनी प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस? जावा में ऑलरेडी ऐसे कोई इंटरफेसेस जो जिसके अंदर बस सिंगल abstract मेथड है? बहुत सारे हैं, बट आपको एटलीस्ट 4-5 तो पता होना चाहिए। So predefined functional interfaces, अगर आपको स्ट्रीम एपीआई पढ़ना है अच्छे से तो आपको ये पता होना जरूरी है। कलेक्शन के बाद आप पढ़ोगे स्ट्रीम एपीआई, बट अभी के लिए एटलीस्ट दिस इज वन ऑफ द फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू में अभी यही चलता है, डू यू नो व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस? क्वेश्चन स्टार्ट होता है, डू यू नो जावा 8 फीचर्स? यस, देन टेल मी फंक्शनल इंटरफेस। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है? ओके, टेल मी द प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस, और फिर यहां से कहानी स्टार्ट होती है। सो understand this. So there are some predefined functional interfaces. Runnable नाम का इंटरफेस है, उसके अंदर एक ही abstract method है, that is called as run. Any other interfaces anyone knows online? वैभव कुछ पता है? कंपैरेबल तो नहीं, कंपैरेटर एक है। Then we have function. फंक्शन में भी एक ही है। सीरियलाइजेबल कैसे? सीरियलाइजेबल इज ए मार्कर इंटरफेस।
which is empty. Function, predicate, then we have supplier, consumer, then we have by function, by predicate, by consumer. ऐसे बहुत सारे हैं. तो एटलीस्ट आपको 10-12 तो एटलीस्ट पता होना चाहिए. यू कैन फिगर आउट. बट ये कुछ मैंने लिखा है, दिस आर वेरी कॉमन यूज. रनेबल, कंपैरेटर, फंक्शन, प्रेडिकेट, सप्लायर, कंज्यूमर, बाय फंक्शन, बाय प्रेडिकेट, बाय कंज्यूमर. तो कल मुझे कोई बताएगा 15 प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस और उसके अंदर कौन सी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका सिग्नेचर के साथ मुझे पता चाहिए उसका. हाँ, उसके अंदर क्या है. तो 15 मेरे को फंक्शनल इंटरफेसेस बताओगे तुम कल, और उसके अंदर एक ही तो मेथड होगी, एक से ज्यादा होगी, सिंगल मेथड ही होगी. तो उस मेथड का मुझे सिग्नेचर चाहिए. जैसे आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क अभी से देखना स्टार्ट किया, जैसे अभी से ये 15 इंटरफेसेस स्ट्रीम एपीआई के लिए आपको काम में आएंगे. उसके अंदर कौन सी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, 15 फंक्शनल इंटरफेसेस, उसके अंदर की 15 मेथड्स. ध्यान रखो, स्ट्रीम एपीआई चालू होने से पहले आपका अभी से होमवर्क रेडी हो जाएगा, तब आपको बस थोड़ा फंक्शनल फॉर्मेलिटी रहेगा. बट अगर आपको ये आता है तभी वो पढ़ पाओगे. ठीक है. सो टुडेज असाइनमेंट फॉर यू गाइस इज find predefined functional interfaces and their corresponding abstract method. तो मैं कुछ अभी के लिए आपको लिख लेता हूं. So runnable नाम का एक इंटरफेस है, इंटरफेस रनेबल. ठीक है, इंटरफेस का. अब यहां पर देखो, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल, ऑटो क्लोजेबल, रनेबल, ये बहुत फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं. रनेबल is a functional interface. Serializable is a marker interface. Clonable is also marker interface. तो थोड़ा डिफरेंस समझ लो. अब क्लोनेबल में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं कि उसके अंदर क्लोन मेथड होता है, वो मार्कर इंटरफेस. अभी याद रखो, क्लोनेबल इज ए मार्कर इंटरफेस, सीरियलाइजेबल इज आल्सो मार्कर इंटरफेस, एंड रनेबल इज ए. तो उसके अंदर क्या कितनी मेथड्स होगी, हाउ मेनी मेथड्स देयर विल बी, there will be single abstract method. ठीक, तो उसका नाम क्या होगा, कैसी मेथड है. सो बाय डिफॉल्ट इट इज पब्लिक abstract. पब्लिक abstract लिखने की जरूरत है क्या बाय द वे गाइस, जावा नहीं पहले भी आपको. तो ये मेथड है पब्लिक abstract void run. void मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है और इनपुट भी एक्सेप्ट नहीं करता है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ योर फंक्शनल इंटरफेस. एंड जरूरी ऐसा भी, दिस इज ऑल्सो फंक्शनल इंटरफेस, बट इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट दिस फंक्शनल इंटरफेस रिमेन्स फंक्शनल इंटरफेस, तो हम इसके ऊपर एक एनोटेशन लिखते हैं. @ जरूरी नहीं है, क्या बोला फिर से एक बार, जरूरी है क्या लिखना, नहीं है, बट लिखने से कुछ फायदा होता है. नहीं लिखा दैट्स परफेक्टली फाइन, बट लिखने से कुछ फायदा होता है. लिखने से क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है, राइट. सो वी कैन एनोटेट, वी कैन एनोटेट. एनोटेट मतलब जैसे मैच चल रहा होता है, कमेंट्री भी साइड बाय साइड चालू होता है. सो व्हाट इज दैट कमेंट्री, सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द मैच. तो सिमिलरली हम अभी कमेंट्री कर रहे हैं, वी आर पुटिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल अबाउट. सो जब भी आप एनोटेशन देखो, यू विजुअलाइज जस्ट इट इज अ कमेंट्री, इट इज जस्ट अ कमेंट्री यू कैन थिंक ऑफ. सो इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी है क्या, नहीं है, बट लिखने से क्या होता है, वी कैन एनोटेट द फंक्शनल इंटरफेस. वी कैन एनोटेट द फंक्शनल इंटरफेस किसके साथ, विथ @ फंक्शनल इंटरफेस. फंक्शनल
इंटरफेस एनोटेशन। अब इससे फायदा क्या होता है? पहले तो दिस इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है। अब लिखोगे तो क्या होगा? एनोटेशन मेक श्योर, क्या मेक श्योर करता है? एनोटेशन मेक श्योर दैट इंटरफेस, दैट इंटरफेस रिमेन्स फंक्शनल इंटरफेस। क्या बोला? एनोटेशन मेक श्योर करता है कि इट विल रिमेन एज फंक्शनल इंटरफेस। एनी चेंज इन नंबर ऑफ abstract methods, any change in number of abstract methods क्या होगा? will lead to compile time error। समझे? let's go to the id। now we are done with the soaps, now we are starting with चलो देखो यहां पर now I'm just runnable, can you look at this? कितने मेथड्स हैं? only one। then we have function, कितनी मेथड है? एक ही मेथड। डिफॉल्ट मेथड, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन? डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड्स, कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? फंक्शनल इंटरफेस can contain any number of default और स्टैटिक मेथड्स। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप देखोगे इस इंटरफेस के अंदर आपको कुछ डिफॉल्ट मेथड भी दिखेगी और कुछ स्टैटिक मेथड भी है। देन लुक एट दिस प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट इज आल्सो एन इंटरफेस। उसके अंदर ये टेस्ट मेथड है, बुलियन टेस्ट, बुलियन रिटर्न करती है। इनपुट डिफरेंट टाइप का एक्सेप्ट कर सकती है, कोई भी टाइप का, एंड सो ऑन। मेक सेंस? आई वांट टू क्रिएट एन इंटरफेस प्रोसेसर। अब इसके अंदर कोई मेथड लिख रहा हूं मैं, इंट प्रोसेस, और ये रिटर्न करता है, नंबर एक्सेप्ट करता है। So can I say this is a functional interface? Can I say this is a functional interface? अरे फंक्शनल इंटरफेस है क्या? I written this at the rate function interface I am trying to create। अब इसको, इस मेथड को हटा दिया, क्या हो रहा है? What is happening? This is not functional interface anymore। That's why he is saying that remove this, either remove this annotation or add the method। If I write one more method, he's saying this is not a functional interface, this is a normal interface, this is a normal interface। Make sense? अब इसका मुझे सब क्लास क्रिएट करना है। हाउ डू आई क्रिएट? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, what are the different ways to create a subclass of an
ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस। क्या क्वेश्चन है? हम फंक्शनल इंटरफेस का सब क्लास क्रिएट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? तो पहला तो ट्रेडिशनल वे हमारा। क्या ट्रेडिशनल वे? इंप्लीमेंट्स। अब मुझे इसका सब क्लास बना के दो। कैन यू टेल मी? ट्रेडिशनल वे। तो क्लास स्क्वायर इंप्लीमेंट्स प्रोसेसर। क्या गड़बड़ है यहां पर? क्या करना पड़ेगा यहां पर? व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर? अयान, व्हाट इज द एरर वी आर गेटिंग? ये abstract मेथड, इज इट abstract मेथड बाय द वे? यस, ये abstract मेथड यहां पर भी आ गया। तो ये कॉन्क्रीट क्लास है। सो क्या वेदर दिस पर्टिकुलर कॉन्क्रीट क्लास कैन कंटेन abstract मेथड्स? नो। तो क्या करना पड़ेगा? ओह राइट, परफेक्ट। अब ये मेरा मेथड स्क्वायर रिटर्न करेगा, नंबर इनटू नंबर। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे आप इसका? प्रोसेसर स्क्वायर इक्वल टू न्यू स्क्वायर, और आप यहां पर मेथड को कॉल कर सकते हो। स्क्वायर यूजिंग ट्रेडिशनल वे। आर यू एबल टू मेक सेंस? तो स्क्वायर डॉट प्रोसेस नंबर दिया 10। तो मुझे आउटपुट क्या आने वाला है? आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। इंटरफेस लिखा, उसका सब क्लास क्रिएट किया, सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, होल्ड किया, पेरेंट क्लास रेफरेंस है, एंड वी आर डूइंग दिस। क्लियर ये वाला सबको? हाउ डू यू क्रिएट अ सब क्लास ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस यूजिंग ट्रेडिशनल वे? अलग से क्लास क्रिएट करो, सब क्लास क्रिएट करो दैट इंप्लीमेंट्स द इंटरफेस, ओवरराइड द abstract मेथड, then create the object of subclass using, hold that using parent class reference, call the method, that's it. Step no, सेम सेम सेम, एक ही मेथड है। ठीक, ये पहला तरीका। अभी इसके पहले थोड़े टाइम पहले हमने एक और चीज पढ़ी है। व्हाट इज दैट? परफेक्ट। सो दूसरा तरीका है हमारे पास एनोनिमस वे ऑफ क्रिएटिंग सब क्लास। किसका? ऑफ अ। तो क्या करना पड़ता है आपको पता है होगा। अब मैं स्क्वायर की जगह पर क्यूब करता हूं, क्यूब यूजिंग एनोनिमस। तो यहां पर क्यूब डॉट प्रोसेस। अब मुझे ये पूरा पूरा हटा के यहां पर डाल देता हूं मैं। ठीक, ये कुछ लिखने की जरूरत है? स्क्वायर क्लास इंप्लीमेंट्स, सीधे सीधा प्रोसेसर, और यहां पर परफेक्ट, और यहां पर इसको एक और बार नंबर। अब क्या लाइंस कम होगी आपकी? सब क्लास अलग से डिफाइन किया था, वो हट के एक लाइन पे आ गया, लाइन कम हो गई, लेकिन काम वही है। अभी क्या हो रहा है? फंक्शनल इंटरफेस का सब क्लास ही बना है। मेक सेंस? आर यू गाइस एबल टू मेक सेंस? दोनों केस में सब क्लास ही बनाया हमने। किसका बनाया? फंक्शनल इंटरफेस का।
चलो ये भी रन करते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमें 100 मिलेगा, यहाँ पर 1000 मिलेगा। ठीक। अब इसके आगे दो और तरीके हमें पढ़ना है, लेकिन वो मोस्टली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर लिख लेता हूं मैं। सो देर इज अ थर्ड वे एंड फोर्थ वे आल्सो। सो देर इज अ थर्ड वे दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो लैम्बडा एक्सप्रेशन, लैम्बडा एक्सप्रेशन लैम्बडा एक्सप्रेशन वे ऑफ क्रिएटिंग सब क्लास ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। तो अभी यहां पर क्या किया आपने, इसको मैं और क्या कर सकते हैं, पावर, पावर, या अब दूसरा कोई भी, क्यूब लैम्बडा, क्यूब लैम्बडा, क्यूब यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन। अब देखो यहां पर ध्यान से, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो अभी के लिए क्या है, लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या है, नहीं एरो नहीं है, लैम्बडा एक्सप्रेशन इज अ वे टू क्रिएट अ सब क्लास ऑफ ओनली फंक्शनल इंटरफेस, ओनली फंक्शनल इंटरफेस। ऐसा क्यों है, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस में कितना मेथड होता है, एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हम इसको लैम्बडा एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सो दिस इज द थर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग सब क्लास ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस। पहले दो तरीके तो आपको ऑलरेडी क्लियर है, ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस। तीसरा लैम्बडा एक्सप्रेशन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मोस्टली क्लास में। अब यहाँ पर लैम्बडा एक्सप्रेशन में क्या होता है, पहले हमने क्या किया, एनोनिमस क्लास इंप्लीमेंट करने के लिए अलग से सब क्लास क्रिएट करने का लॉजिक हटा दिया और उसको दोनों कंबाइन किया। ठीक। अब लैम्बडा एक्सप्रेशन में हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड ये तो पेरेंट क्लास है उसका, तो ये भी हटा दो ना, लेफ्ट हैंड साइड से पता करो, लेफ्ट हैंड साइड से ही पता करो कि ये क्या है, कौन से टाइप का है, ये टाइप का है, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अब ये क्लास के अंदर कितनी मेथड्स होगी, फंक्शनल इंटरफेस का सब क्लास होगा, तो उसके अंदर कितनी मेथड्स होगी, मैक्सिमम एक ही होगी, एक ही होगी ना। तो ये क्लास का डेफिनेशन भी हटाओ, क्लास का डेफिनेशन भी हटाओ, ये ओवरराइड भी हटाओ। क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से समझ में आ रहा है कि ये पेरेंट क्लास है, तो यहां पर हटा दिया, न्यू भी हटा दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही है। अब यहां पर कितनी मेथड्स होने वाली है, एक। अब इसको देख के तो समझ में आएगा कि इसमें मेथड का नाम, अरे इसको देख के तो समझ में आएगा इसके अंदर कौन सी मेथड होगी, दैट वी विल बी अंडरस्टैंड, राइट। तो ये पब्लिक हटाओ, ये एंड हटाओ, ये भी हटा दो, ये कंस्ट्रक्टर कॉल वाला प्रोसेस, ये भी हटा दो। अब लिखना क्या, ये मेथड का इनपुट पैरामीटर और ये मेथड बॉडी जो आपने मेथड ओवरराइड करी, और इन दोनों को आप कंबाइन करो यूजिंग एरो फंक्शन। अब मेथड के अंदर कितनी, मेथड बॉडी के अंदर कितनी लाइन है, सिंगल लाइन है, तो करली ब्रेसेस भी जरूरत नहीं है, करली ब्रेसेस भी हटा दिया। रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एंड डेटा टाइप लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसको समझ में आते कौन सा टाइप का मेथड है। अब आपने ये पूरा काम यहां पर ये लिखने की भी जरूरत नहीं आपको, अगर एक ही इनपुट है, आपके पास कितने इनपुट हैं, एक ही इनपुट है, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं, अगर एक से ज्यादा है तो राउंड ब्रैकेट्स लिखो। और इस तरीके से आपने एक लाइन में क्या किया, आपने एक सब क्लास बनाया, किसका सब क्लास, फंक्शनल इंटरफेस का, उसके अंदर एक मेथड ओवरराइड करी, सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड करी, तो उस पर्टिकुलर सब क्लास का, एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसे होल्ड किया यूजिंग पेरेंट क्लास रेफरेंस। तो आप देखो मैंने जावा 8 का यूज करके मैंने इतना बड़ा काम
ये इतना बड़ा काम, अलग से सब क्लास क्रिएट करना, सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मेथड ओवरराइड करना, ये सब कुछ मैंने एक लाइन में किया। सो दिस इज द पावर ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन और जावा 8। ये आपको यहां पर मिलता है। हम लैम्बडा एक्सप्रेशन पढ़ने वाले, डोंट वरी, ये क्या दिख रहा है एलियन चीज, लेकिन आपको यहां पर एक चीज समझ में आ रहा है। यू कैन डायरेक्टली टॉक व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन। फर्स्ट, इट इज अ जावा 8 फीचर, पहला पॉइंट हो गया एग्जाम के लिए आपका। चलो दूसरा, इट इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग सब क्लास ऑफ ओनली फंक्शनल इंटरफेस, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, वाई आर लैम्बडा एक्सप्रेशन, मेक द कोड शॉर्टर एंड कंसाइज, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा, व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन एक्चुअली। इट इज अ फंक्शन डायरेक्टली, राइट। इट इज अ implementation of single abstract method. It is a implementation of single abstract method. ठीक, क्लियर यहां तक। अब इसका एक और लास्ट हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन दैट। फोर्थ है आपके पास मेथड रेफरेंस वे, मेथड रेफरेंस वे ऑफ क्रिएटिंग सब क्लास ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। तो क्यूब लैम्बडा की जगह पर क्यूब मेथड रेफरेंस। अब ध्यान देना, ये हम पढ़ने वाले, डोंट वरी। अब बोलोगे इतना सारा एक साथ कैसे, मैं बस आपको तरीके बता रहा हूं। दो तरीके हमें पता है, दो तरीके और पढ़ना है हमें। सो क्यूब यूजिंग मेथड रेफरेंस। अब चारों तरीके में आपने जब ट्रेडिशनल वे लिखा, उसके अंदर क्या लिखा आपने, मेथड ओवरराइड किया। एनोनिमस क्लास में भी मेथड ओवरराइड किया, लैम्बडा एक्सप्रेशन में भी ओवरराइड किया। तीनों में भी आप मेथड डेफिनेशन लिख रहे हो अलग अलग फॉर्मेट में। क्या किया आपने, सब क्लास बना रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, फंक्शनल इंटरफेस का सब क्लास क्रिएट करना, मतलब वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना। तीनों में भी आपने खुद ने लॉजिक लिखा है, आपने खुद ने मेथड ओवरराइड करी है। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आप मेथड ओवरराइड करके लॉजिक लिखने वाले हो, वो लॉजिक ऑलरेडी कहीं और अगर प्रेजेंट है तो फिर से लिखने की जरूरत है क्या। आपने तीनों केस में, ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस वे, लैम्बडा एक्सप्रेशन, तीनों में भी आपने क्या किया, मेथड ओवरराइड किया, लॉजिक लिखा। बट ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो आप लॉजिक लिखने वाले हो, लॉजिक ऑलरेडी कहीं और प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल, जैसे आपने आपका डाइजेस्ट वगैरह, स्कूल में डाइजेस्ट देखा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए रेफर करो क्वेश्चन नंबर 23। आपको क्वेश्चन, आपको आंसर देखना था एक क्वेश्चन का, वहां पर पहुंचे और वहां पर नोट लिखा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए रेफर करो क्वेश्चन नंबर, लेट से कोई XYZ। तो आप पहुंचे कहां पर, वो क्वेश्चन तक। उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी कहीं पर ऑलरेडी लिखा है, तो आपको फिर से लिखने की जरूरत है क्या। आपने देखा होगा बचपन में ऐसे ऐसे बच्चे भी थे, इस क्वेश्चन का आंसर के लिए रेफर करो क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा भी आंसर शीट में लिख के है, आपको पता है, राइट। कितने सारे लोगों ने लिखा है ऐसा, जिसने भी लिखा हो इधर बैठा या नहीं, पहली बात तो। सो क्वेश्चन नंबर इसके लिए रेफर करो यहां पर। तो वैसे ही हमने अभी तक क्या किया, खुद से लॉजिक लिखा, खुद से पूरा स्क्रैच से आंसर लिखा है, खुद से पूरा मेथड ओवरराइड किया, तीनों तरीके में, ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस वे एंड लैम्बडा, तीनों तरीके में हमने मेथड लिखी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेथड ऑलरेडी कहीं और प्रेजेंट हो, फिर से हम क्यों लिखे, बस हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर मेथड का इंप्लीमेंटेशन। आप यहां तक आगे, वेरी गुड। अब यहां से जाओ, वापिस नहीं हो, कहीं और जहां पर मेथड है वहां पर। सो आई एम गोइंग टू रेफर, आई एम गोइंग टू रेफर। तो यहां पर क्या करेंगे हम, अब यहां पर ऑलरेडी मेथड दिखाई दे रही होगी आपको, कौन से क्लास में, स्क्वायर क्लास में ऑलरेडी मेथड है या कहीं और प्रेजेंट है। तो न्यू स्क्वायर कोलन कोलन प्रोसेस, या इसका लॉजिक में कहीं और ऑलरेडी लिख लेता हूं। चलो लेट मी राइट दिस, इसका नाम भी अलग में लिख लेता हूं, पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड स्क्वायर या फाइंड क्यूब,
ये मेरे पास ऑलरेडी मेथड लिखी है कहीं और, तो ठीक है। Now, instead of me struggling once again writing the method, I am going to simply give a reference of this static method. कहां पर है static method? इस क्लास के अंदर डेमो फंक्शनल इंटरफेस, उसके अंदर कोलन कोलन फाइंड क्यूब। तो जब भी कोई मेथड कॉल करेगा क्यूब मेथड रेफरेंस प्रोसेस, तो कॉल कहां पर जाएगा? यहां पर आएगा, यहां से यहां पर। सो दीज आर द 4 वेज। तो हम दोनों बाकी और पढ़ेंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा थोड़ा, बट यहां तक क्लियर है व्हाट ऑल वी थिंग्स वी हैव स्टडीड सो फार। पहले तो 45 मिनट्स वी डिड अ क्वेश्चन आंसर्स, then we studied anonymous class around 15-20 minutes, then we talked about functional interface, क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या फंक्शनल इंटरफेस है प्रीडिफाइन, क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट सब क्लास ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस, ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस क्लास, लैम्बडा एक्सप्रेशन एंड। अब मुझे बताओ, मेथड रेफरेंस हमेशा चलेगा क्या? हमेशा नहीं चलेगा। मेथड रेफरेंस कब चलेगा? जब आपको ऑलरेडी लॉजिक कहीं और प्रेजेंट है, उसको रेफर करना है, तभी वो चलेगा। मेक सेंस? तो यहां पर एक चीज याद रखना, मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं सो दैट यू विल रिमेंबर कि कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं। मतलब सो हाउ टू क्रिएट सब क्लास ऑफ डिफरेंट क्लासेस। क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप के क्लासेस है आपके पास? कैन यू टेल मी? कॉन्क्रीट क्लास सबसे पहले आपने पढ़ा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। इन सब का आपको क्या करना है? सब क्लास क्रिएट करना है। तो सबसे पहले सिंपल तरीका क्या है? किसी का भी सब क्लास क्रिएट करना है तो ट्रेडिशनल वे है आपके पास। देन उसके बाद लैम्बडा एक्सप्रेशन, अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा यूनिवर्सल है? आपको इन सब में ट्रेडिशनल तो सबके लिए चलेगा, कॉन्क्रीट के लिए, अब्स्ट्रैक्ट के लिए, इंटरफेस के लिए, सबके लिए चलेगा। एनोनिमस, हाँ ये तो नॉर्मल इंटरफेस हो गया। ये कौन सा है? नॉर्मल इंटरफेस। और फंक्शनल इंटरफेस। ठीक, अब बताओ फंक्शनल इंटरफेस के लिए भी चलेगा एनोनिमस क्लास? यस, सब जगह चलेगा। लैम्बडा एक्सप्रेशन और मेथड एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, यहां पर चलेगा। लैम्बडा एक्सप्रेशन, कैन आई क्रिएट सब क्लास ऑफ अ कॉन्क्रीट क्लास यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन? नो, क्यों नहीं कर सकते? लैम्बडा एक्सप्रेशन में एक सिंगल फंक्शन लिखते हैं हम। लैम्बडा एक्सप्रेशन आपने देखा होगा, इनपुट पैरामीटर और करली ब्रेस ऐसे कुछ लिखते हैं, एक फंक्शन का लिखते हैं। तो कॉन्क्रीट क्लास में तो सिमिलरली विद द अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, तो उसके लिए हम वो भी यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल इंटरफेस, उसके अंदर भी मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है, तो हम वो नहीं कर सकते। सिमिलरली ये टेबल याद रखना, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस विल बी क्लियर विद दिस। सो लैम्बडा एक्सप्रेशन याद क्या रखो, ट्रेडिशनल वे तो सबके लिए एप्लीकेबल है, एनोनिमस क्लास भी सबके लिए एप्लीकेबल है। लैम्बडा एक्सप्रेशन एंड मेथड रेफरेंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर फंक्शनल इंटरफेस। दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर फंक्शनल इंटरफेस। बस ये दो याद रखो, बाकी सब यूनिवर्सल है। समझे?
याद रहेगा? तो ये एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर लिख लेता हूं सो दैट यू विल बी। तो ये सबसे पहला तरीका आपका ट्रेडिशनल वे। इट्स फाइन, क्लियर है? पहला तरीका तो सबके लिए एप्लीकेबल है, फंक्शनल इंटरफेस के लिए भी या किसी के लिए भी। दूसरा एनोनिमस क्लास, व्हाट डू यू थिंक? एनोनिमस क्लास भी सबके लिए है, फंक्शनल इंटरफेस के लिए भी है क्या? यस। जान बची अभी? लैम्बडा एक्सप्रेशन करे कवर या कल करते उसको? कल? बोलो बोलो फटाफट। अरे कब करना है, अभी करें? आंसर नहीं आ रहा मेरे को। ज्यादा हो गया कम हो गया? चलो एक बार बताओ, कोई क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? एनोनिमस क्लास, क्या होता है एनोनिमस क्लास? जिसका नाम नहीं होता। क्यों यूज करते हैं? कोड को कंसाइज करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए। और एनोनिमस क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या सिंटैक्स होता है, कैसे क्रिएट करते हो उसको? हाँ, एनोनिमस क्लास का क्लास डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक साथ करते हैं, फिर उसका नाम होता है क्या? नहीं होता है, तो फिर नाम कहाँ से मिलेगा उसके रेफरेंस को? पेरेंट क्लास का। तो हम एनोनिमस क्लास क्रिएट करेंगे मतलब हम किसी का सब क्लास क्रिएट करेंगे। सो विल बी क्रिएटिंग सब क्लास ऑफ आइदर कॉन्क्रीट क्लास, इंटरफेस और ऑब्जेक्ट, किसी का भी, क्योंकि उसका नाम नहीं है इसलिए। राइट? देन व्हाट वी टॉक्ट अबाउट, क्या होता है? हम्म, क्यों यूज करते हैं? फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट करने के लिए, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए हम फंक्शनल इंटरफेसेस यूज करते हैं। फंक्शनल इंटरफेस में कितनी स्टैटिक मेथड लिख सकते हैं? ए- आ, कितने भी लिख सकते हैं, डिफॉल्ट मेथड्स जितने चाहिए उतने। व्हाट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स अयान? कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं? आप उसका सही बोल रहे हो? सैम क्या होता है? फंक्शनल इंटरफेस पे क्या एनोटेशन लिखना चाहिए, लिखना मैंडेटरी है क्या? एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस लिखना मैंडेटरी है क्या? क्यों लिखना चाहिए? रीडेबिलिटी के लिए, परफेक्ट। और वो समझ में आएगी, ये फंक्शनल इंटरफेस ही है। फंक्शनल इंटरफेस में वो एनोटेशन लिखा और इसमें से मेथड हटा दी तो आपको कंपाइल टाइम में एरर आएगा। क्या क्या प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस है? उसका चॉकलेट लेके आ गया? नहीं, कल के। अरे ऐसे थोड़ी, तो वो बोला था कल, झूठ बोला फिर मेरे साथ वो। क्या क्या प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस है? रनेबल, कंपैरेटर, predicate, function, supplier, consumer, by predicate, by function, by supplier, by consumer. ठीक? What are the different ways are there to create subclass of a functional interface? Traditional way, anonymous class way, lambda expression, and method reference. Shall we stop or shall we cover lambda expression? या कल लेते हैं उसको? कल? चलो इसको आज प्रैक्टिस करो अच्छे से, तब जाके आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन समझ में आएगा, मेथड रेफरेंस और चीजें बाकी है। लैम्बडा एक्सप्रेशन वैसे आपको थोड़ा आइडिया आएगा। सो व्हाट आर द थिंग्स यू नो अबाउट लैम्बडा एक्सप्रेशन? It is one of the way to create a subclass. It is only applicable for functional interface. Lambda expression is a way to create subclass of only functional interface. तो lambda expression लिख रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप? You are creating a subclass of a functional interface and object creation together.
इट इज अ कंसाइज वे टू क्रिएट सब क्लास ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस, राइट। उसके अंदर क्या सिंटैक्स है मेथड का, इनपुट पैरामीटर, एरो, करली ब्रेसेस। एरो और करली ब्रेसेस ऑप्शनल है अगर एक एक चीज है इसमें, इनपुट पैरामीटर में ऑप्शनल है अगर एक ही इनपुट है तो, करली ब्रेसेस ऑप्शनल है अगर एक ही लाइन है तो. So we will see different examples of lambda expression, and method reference is also one of the way to create subclass of functional interface. ये क्यों जरूरी है? Usually ये replacement lambda के लिए. Method reference is a replacement for lambda. कब replacement हो सकता है? अगर ऑलरेडी किसी ने लॉजिक लिखा है उस मेथड का आपको रेफरेंस देना है तो. हम कौन सी मेथड का रेफरेंस दे सकते हैं? स्टैटिक मेथड का, इंस्टेंस मेथड का, कंस्ट्रक्टर के भी रेफरेंस दे सकते हैं. हमारे पास हाउ डू वी गिव रेफरेंस ऑफ स्टैटिक मेथड? क्लास नेम कोलन कोलन मेथड नेम. हाउ डू वी गिव रेफरेंस टू इंस्टेंस मेथड? रेफरेंस कोलन कोलन मेथड नेम. हाउ डू गिव रेफरेंस ऑफ अ कंस्ट्रक्टर? क्लास नेम कोलन कोलन न्यू. वो हम ये चीजें पढ़ेंगे कल की क्लास में. और लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स, इनपुट पैरामीटर, एरो, कर्ली ब्रेसेस. दैट्स इट. ये कल की क्लास में हम करेंगे. डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, ये चारों लैम्डा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, ये सब हम कल की क्लास में खत्म करेंगे. हाँ, यस यस, देयर इज अ क्लास.